होगा तो ही जाकर आपके बिजनेस को लिस्ट करेगा, अदरवाइज आपकी लिस्टिंग को ही क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने डमी कुछ भी डाल दिया, डमी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है, बना सकते हो, मगर ये क्रॉस वेरीफाई भी करता है। ठीक है, तो ही जाकर लाइक आगे की प्रोसेस बढ़ती है, अदरवाइज नहीं बढ़ती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप बाजू में देख रहे हो तो आपके बिजनेस को लिस्ट करेगा, आपको फ्लिपा को देने पड़ते हैं 50,000 यूएसडी में, मतलब $1.5 लाख में बेचना चाहते हैं। ठीक है, फिर माई किचन वाला आपको दिख रहा है, ये यूएस का है। ठीक है, 14 साल पुरानी है, इसका नेट प्रॉफिट महीने का कितना है और आस्किंग प्राइस कितनी है। ठीक है, और इसकी डिटेल्स आपको देखनी है तो इनकी वेबसाइट्स खोल के आप इजीली किसी भी टूल से जाकर आप देख सकते हो। पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कि जब आप इसको खरीदने जाओगे ना, ठीक है, तो फ्लिपा भी क्या करता है, सबसे पहले क्रॉस चेक करता है सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अपने मन से कुछ भी प्राइसिंग डाल दी, नहीं। जितना भी आप नेट प्रॉफिट डालते हैं, नेट रेवेन्यू डालते हो, एक्सपेंसेस डालते हो, उन सभी के डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने पड़ते हैं। तो एक्चुअल में आपकी सेल कितनी हुई है, कितना एक्सपेंस है, वो सारे प्रूफ आपको फ्लिपा को देने पड़ते हैं। फ्लिपा पहले क्या करता है, क्रॉस चेक करता है एक्चुअल में। ठीक है, कि एक्चुअल में है या नहीं है। अगर होगा तो ही जाकर आपके बिजनेस को लिस्ट करेगा, अदरवाइज आपकी लिस्टिंग को ही क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने डमी कुछ भी डाल दिया, डमी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है, बना सकते हो, मगर ये क्रॉस वेरीफाई भी करता है। ठीक है, तो ही जाकर लाइक आगे की प्रोसेस बढ़ती है, अदरवाइज नहीं बढ़ती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप बाजू में देख रहे हो। ठीक है, ये बाजू में इधर देख सकते हो, यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, अब जैसे आप सोचेंगे सर ये तो वेबसाइट बहुत महंगी है, इस पे तो बिजनेसेस लाखों लाखों यूएसडी में है, यहाँ तो अभी आप हमारा तो इतना कोई लाइक पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आप $100 $500 की भी वेबसाइट्स होती हैं जो परचेस कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा आर&डी करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर इजिली अवेलेबल हो जाएगा अगर उस प्राइस में किसी ने लिस्ट करा होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पर बिजनेस पर्पस समझिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने डीएम सीखा। ठीक है, डीएम आप लोगों ने सीखा, सीखने के बाद आपने क्या करा, अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई। ठीक है, जैसे विकास भाई है, आदित्य है, ठीक है, और भी लोग यहाँ पर कर रहे हैं ब्लॉगिंग वाला काम। ठीक है, उन्होंने 2-3 साल लपक के मेहनत करी। ठीक, अब उनकी वेबसाइट से मान के चलिए हर महीने $2-3 हज़ार का उनको बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, 2-3 हज़ार लाइक यूएसडी का उनको बेनिफिट हो रहा है। तो अब वो स्ट्रेटेजी समझ गए कि किसी भी वेबसाइट को फटाफट 2000 यूएसडी तक कैसे लेके आए। ठीक है, इनकम वाइज में, है ना। तो उन्होंने क्या करा, इसको 15,000 यूएसडी में बेचा। जो पैसा आया उसमें से 30% पैसा नई वेबसाइट में लगाया। जो 2 साल में 3 साल में मेहनत लगी, उन्होंने 6 महीने में खड़ा करा, फिर वापस से बेचा। तो ये चीजें बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, इंडिया में भी और लाइक ओवरसीज लोकेशन में भी। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर अब हम करेंगे सेल नाउ। ठीक है, जो आपको ऊपर दिख रहा है सेल नाउ, सेल नाउ। ठीक, यहाँ पर अब सपोज करेंगे हमारा कोई बिजनेस है। ठीक है, एक डमी लेंगे, उसको यहाँ पर हम लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, चलो सेल नाउ पे आओ। यहाँ पर एआई की बात ले लो, ये वेबसाइट डालिए यहाँ पर, डमी डमी डालना है हमको, सपोज करके डालना है एआई की बात .com। अब आपसे जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके आंसर देना। ठीक है, दैट्स लुक लाइक अ वेबसाइट और डोमेन। ठीक है, अगर आपका डोमेन है तो डोमेन डालोगे, आपको वेबसाइट बेचना है तो वेबसाइट, तो हम सपोज कर रहे हैं वेबसाइट के पर्पज से, हमारी जो वेबसाइट है वो कंटेंट पर्पज है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंटेंट लिया। बिजनेस नेम डाल दो। आपका ये बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ है, ऑपरेशन कब से स्टार्ट हुए हैं, तो आपने डाल दिया है यहाँ पर। अभी जनवरी में डालो भाई, अभी 1 महीने में कहाँ ऑपरेशन स्टार्ट हुआ होगा, 2-3 महीने पुराना डाल दो, 6 महीने पुराना ले लो। हाँ, जून 23 ले लो, बढ़िया। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो बिजनेस है ना, वो लाइक किस किस चीज के ऊपर बेस्ड है। हाँ, इंटरनेट ले लो या टेक ले लो, जो लेना ले लो। ठीक है, सब इंडस्ट्री ले लो। हाँ, ट्रैफिक जनरेशन ले लो, ये तो जो जब आप बिजनेस लिस्ट करोगे तो उससे पता लग जाएगा। ठीक है, ब्लॉग। आप ऊपर ऊपर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन मेन चीज, आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, वो रेवेन्यू कैसे बनाती है। ठीक है, मतलब पैसा कैसे जनरेट कर रही है ना, एड्स के थ्रू, एफिलिएट सेल्स के थ्रू, नीचे आओ। ठीक है, सर्विस या सब्सक्रिप्शन के थ्रू। ठीक है, या कोई अदर मसला है उसके थ्रू, है ना। तो हमारा जो मतलब पैसा जनरेट होता है वो एड्स के थ्रू होता है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ये एड्स के थ्रू होता है, हाँ क्लिक मारो। एफिलिएट सेल्स के थ्रू भी होता है। ठीक है, फिर नीचे आओ, नेक्स्ट करो। ठीक है, अब इसमें से कौन से प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एफिलिएट। ठीक है, अब जब जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप लोग को ये अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, कि पैसा आपका कहाँ कहाँ से जनरेट होता है, क्लिक बैंक है, जमाने भर की वेबसाइट होती है, सब एफिलिएट नेटवर्क्स है। ठीक है, तो मेरा गूगल एडसेंस से होता है। ठीक है, मेरा इम्पैक्ट रेडियस से होता है। कहा गया यार, इम्पैक्ट रेडियस। ठीक है, मतलब यहाँ से आप चूज कर लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पर धीरे धीरे प्रूफ मांगना स्टार्ट कर देगा ये।
ठीक है, मोर ट्रस्ट, मोर ऑफर्स, मोर बायर, है ना। ऑन द फ्लिपा वेरीफाइड बैच, ये वेरीफाइड होता है तो समझ सकते हैं कि हाँ, ये आपका जो बिजनेस है वो ट्रस्ट है, मतलब ट्रस्टवर्दी है ना। जो भी ऑडियंस आपके बिजनेस को देखेगी वो समझ जाएगी कि हाँ एक्चुअल में ट्रस्टवर्दी है। तो जो हमने डाला है कि हमारा जो रेवेन्यू होता है वो गूगल एडसेंस से होता है, तो गूगल एडसेंस का अकाउंट जो है वो आपको यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आप अपने बिजनेस को वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई होने के चांसेस जल्दी और ज्यादा है, राइट। फिर नीचे आइए, हाँ कंटिन्यू, अभी तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो मैंने कहा था, ठीक है, कि लाइक जो भी डिटेल्स होंगी है ना रेवेन्यू के एक्सपेंसेस की, वो यहाँ पर हमको डालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या डालना है, आर यू लाइक एबल टू प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल्स, ठीक है, यस और नो, ठीक है। और मान लीजिए अगर आप नो करते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप नो करते हैं, अगर तब भी कोई सामने वाला बंदा आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है फॉर द लाइक परचेसिंग परचेसिंग की पर्पज से, ठीक है, तो आखिरी में जाकर आपसे वो प्रूफ मांगेगा, और जब तक आप प्रूफ नहीं दोगे आपका बिजनेस सेल नहीं होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो आप पहले दो या बाद में दो, देना तो पड़ेगा, है ना। तो जैसे फर्दर यहाँ पर अभी हमने लिया यस, ठीक है, फिर सिलेक्ट करेंसी में आप अपनी करेंसी ले लेंगे, ठीक है, इसमें आईएनआर आपको नहीं मिलेगा, आई थिंक सो, ठीक है, यहाँ पर आपको दूसरी करेंसी मिलेगी, ठीक, तो यूएसडी के हिसाब से यहाँ पर आप डालें तो ज्यादा बेटर है ना। फिर इसके बाद नीचे आएंगे, अब जब से आपने अपने ऑपरेशन स्टार्ट करें, मतलब जब से रेवेन्यू आना स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से आप डालोगे। जैसे जनवरी जनवरी में मान के चलिए आपको प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 1000 यूएसडी का, डमी डालते जाओ, 1000 यूएसडी। एक्सपेंसेस हुए यहाँ पर 200 यूएसडी का एक्सपेंस हो गया, खर्चे हो गए। ऐसे ही जुलाई का डाल दो अपने मन से, और एक्सपेंसेस डाल दो सारे महीने का डालो। और जो स्क्रीन शेयर करेगा ना उसके फायदे होते हैं, पता है, वो अभी नहीं, बाद में समझ में आएगा क्यों होते हैं। प्रैक्टिकल लिख रहे हो, प्रैक्टिकल, और गलत लिख रहे हो प्रैक्टिकल। अरे सोनी जी, विकास करना पड़ेगा, बिल्कुल करना है, विकास को विकास कराना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने लाइक जैन से लेकर सॉरी जून से, हाँ जून से लेकर हमने दिसंबर तक का हमने यहाँ पर क्या डाला, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और नीचे आपको टोटल जो एनुअल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनिएगा, ठीक है, जो आपने यहाँ पर मतलब जो आपको एनुअल प्रॉफिट दिखा रहा है इसके हिसाब से भी आपको फ्लिपा क्या सजेशन देगा कि आपका जो बिजनेस है इतने में बिक सकता है, फ्लिपा की वेबसाइट से जो आपका बिजनेस है वो इतने में बिक सकता है, ठीक है। ये आपको आगे जाकर बताएगा, और हमको जिस प्राइस में बेचना है वो भी हम कर सकते हैं। एक होता है फ्लिपा सजेशन देगा, ठीक है, एक होता है कि आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, दोनों ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। मगर जो फ्लिपा सजेशन देगा वो एनुअल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो आपको दिख रहा है उसके बेसिस पे देगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। करो, कंटिन्यू करो। हाँ, अब आपके एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं, है ना, जो पैसा खर्चा हो रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है, किस किस चीजों पे खर्चा हो रहा है वो डाल दो। होस्टिंग का कितना पैसा खर्चा हो रहा है डमी डाल दो। $50 थोड़ी ना होता है यार, ज्यादा होता है। बड़ा कंजूस हो यार भरत भाई, है 150, ठीक है, चलो डालो। कंटेंट राइटिंग का पैसा डाल दो, ठीक है। सॉफ्टवेयर अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करे डाल सकते हो, नहीं तो क्रॉस कर दो, ठीक है। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर जो आपको दिखा रहा है उसी का आपको डालना है ना। आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा है वो भी डाल सकते हो आप, ठीक है, और यहाँ से ऐड करके अगर डाल सकते हो। आपको लग रहा है कि मेरा कोई वर्चुअल असिस्टेंट का नहीं है तो इसको यहाँ से आप क्रॉस कर सकते हो, वो टोटली हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर यहाँ से आपने करा कंटिन्यू, ठीक है। अब आता है असेट्स, ठीक है। असेट्स का होता है भाई, असेट्स ये होता है कि आप जो ये बिजनेस सेल करोगे, ठीक है, उसके साथ साथ आप आपके पास जो भी चीजें हैं आप और क्या क्या सामने वाले को प्रोवाइड करोगे, है ना। बिजनेस के साथ साथ आप उसको डोमेन भी देना चाहते हो, वेबसाइट की फाइल भी देना चाहते हो, आपके पास कोई ईमेल एड्रेस है वो भी देना चाहते हो, सोशल मीडिया अकाउंट देना चाहते हो, आपके पास ईमेल के सब्सक्राइबर लिस्ट है वो भी देना चाहते हो, इन्वेंट्री कुछ है तो वो देना चाहते हो, फोन नंबर है एक्स वाई जेड, ठीक है। जो जो देना चाहते हो उनमें आप क्या कर दोगे, चेक बॉक्स पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। प्लेटफॉर्म, अब कुछ यहाँ पर आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, जो भी है तो प्लेटफॉर्म डाल दोगे, ठीक है। फिर नीचे लाइक अगर ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के लिए इन्वेंट्री होती है, ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेंट्री आप ले सकते हैं, ठीक है, मतलब लाइक व्हाट इज द होलसेल वैल्यू ऑफ योर लाइक इन्वेंट्री, नीचे आओ। ठीक है, जो इन्वेंट्री है उसकी होलसेल वैल्यू कितनी है वो यहाँ पर आप डाल देंगे, ठीक है। फिर लाइक आपका जो कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट लाइक आपका जो है वो यूनिक है या नहीं है, प्लेगराइज तो नहीं है, कॉपी पेस्ट तो नहीं है, ठीक है। आपकी जो डिजाइन है किसी से आपने ताड़ तो नहीं ली, ठीक है, कॉपी तो नहीं कर ली, यूनिक है या नहीं है। देखो जितनी चीजें आपकी यूनिक होंगी उतने ज्यादा आपके चांसेस है जल्दी बिजनेस सेल होने के, ठीक है। फिर विल यू प्रोवाइड पोस्ट सेल सपोर्ट, मतलब किसी ने परचेस कर लिया है ना, परचेस करने के बाद आप धोखा तो नहीं दे दोगे।
तो नहीं जाओगे, उसको एटलीस्ट उसके क्वेश्चंस के आंसर तो प्रोवाइड करोगे ना। ठीक है, तो यस, इन सब पे आपको ऐसे ही करने का है। ठीक है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। रिन्यू, होस्टिंग, डोमेन, जो भी एक्स्ट्रा आपने अगर फर्दर थर्ड पार्टी टूल भी आपने लिए हैं अपने बिजनेस के लिए, सारी चीजें वही रिन्यू करेंगे। आपने एक बार बिजनेस बेच दिया तो आप फिर मतलब आप एकदम फ्री हो गए, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर सोशल मीडिया अकाउंट है ना, आपका जो बिजनेस है, जो आप यहाँ पर लिस्ट कर रहे हो, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जहां जहां पर आपने अपने बिजनेस को लिस्ट करके रखा है, ठीक है, वो डिटेल्स यहाँ पर आप डाल देंगे। ठीक है, लाइक यूआरएल, कितने फॉलोअर्स हैं, क्या है, ठीक है, वो सारे डिटेल्स यहाँ पर आप डाल देंगे। ठीक, अभी नहीं हमारे पास, तो हम इसको अभी क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, करो कंटिन्यू। ठीक है, फिर इसके बाद समरी, समरी इन द सेंस कि यहाँ पर लाइक आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आप क्या बेच रहे हो, आपके बिजनेस के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे लिखा है ना, डमी 10 ईयर ओल्ड वेब बेस्ड वाटर मार्किंग ऐसे करके, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी लिखते हो थोड़ा सा। डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, हर बिजनेस की अपनी एक स्टोरी होती है। ठीक है, जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी, कैसे क्या करी, राइट नाउ कितना प्रॉफिट है, क्या है क्या नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप अपने हाईलाइट करोगे। ठीक है, भले वो आपके फाइनेंशियल हो, कमर्शियल हो, ऑपरेशन हो। ठीक है, जो भी चीजें आपकी प्रोस कॉन्स है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस नहीं डालना है। ठीक है, आपको मेनली क्या डालना है, एडवांटेजेस डालना है। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप डाल देंगे। ठीक, और इसके बाजू में आपको दिख रहा है जनरेट जनरेट का, ये एआई बेस्ड है। ठीक है, इसे ओपन एआई चैट जीपीटी है, तो उसके बेसिस पे आपको ये खुद से डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे देगा। आपको कॉपी पेस्ट करके चिपका रहा है तो आप चिपका सकते हो, बट आपको देखना है। ठीक है, कि वो आपके बिजनेस से सही में रिलेट कर पा रहा है या नहीं रिलेट कर पा रहा है। ठीक है, फिर नीचे आइए, कंटिन्यू। ठीक है, अब देखो ये आपसे जो मैंने क्या बोला था, लाइक जो भी चीज आप अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में डाल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जो भी चीज आप अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में डाल रहे हो, कहाँ से पैसा जनरेट हो रहा है, कितना पैसा जा रहा है, एक्स वाई जेड, ठीक है, वो सारे अपलोड करने पड़ेंगे आपको। फाइनेंशियल्स, कमर्शियल जो भी होंगे सब आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर नीचे आओ। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो भी आपके पास लाइक इमेजेस है ना, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, है ना, जो भी रिजल्ट वगैरह आ रहा है, और एनालिटिक्स का डाल सकते हो। ठीक है, वो सब यहाँ पर आपको डाल देना। ठीक, फिर वीडियो वगैरह कुछ आपने बनाई है तो आपने यूट्यूब पे या वीमो की, जहां पर भी आपकी होगी वीडियो, उसका लिंक यहाँ पर आप डाल दोगे। ठीक, नेक्स्ट ये सब इसलिए डालना जरूरी होता है, ये सब प्रूफ है, प्रूफ। और जितने ज्यादा प्रूफ डालोगे, ठीक है, जितने ज्यादा प्रूफ डालोगे उतने ज्यादा चांसेस है और जल्दी चांसेस है बिजनेस को आपके सेल करने के। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं योर लिस्टिंग इज ऑलमोस्ट रेडी टू गो। ठीक, अब मैंने क्या कहा था, जो रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट रेवेन्यू, रेवेन्यू के हिसाब से आपका जो मंथली प्रॉफिट है उसके हिसाब से, ठीक है, आपको एक सजेशन करेगा कि इतने प्राइस में आपका बिक सकता है। कितने में बिक सकता है, 20,000 यूएसडी से लेकर 24,000 यूएसडी तक आप यहाँ पर बेच सकते हो, और इतने चांसेस बिकने के। अब आपको लग रहा है नहीं, मेरे को तो 24,000 में नहीं बेचना, मेरे को तो ये जाएगा, मेरा बिजनेस 50,000 में जाएगा, तो आप अपनी प्राइस भी सेट कर सकते हो। कम सेट करो, ज्यादा सेट करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मगर मेरा सजेशन ये है कि जो आपको ये दे रहा है ना प्राइस, इतने प्राइस में आप सेल करो। ठीक है, उसी उसी प्राइस में, या फिर लाइक इनमें से कोई से भी प्राइस आप ले लो, इसके बीच की 20,000 से लेकर 24,000 के बीच की, आप उससे कोई भी प्राइस ले लो बस। ठीक है, तो इसके बाद नीचे आना। कंटिन्यू। हाँ, अब यहाँ पर आती है दो चीजें। ठीक है, यहाँ पर लाइक ऑप्शन और आस्किंग प्राइस। ठीक है, ऑप्शन में क्या की पॉइंट्स होंगे, आप की पॉइंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑप्शन के की पॉइंट्स क्या है और आस्किंग प्राइस के की पॉइंट्स क्या है। ठीक है, अब ये ऑप्शन इन द सेंस क्या है, सेट अ स्टार्टिंग प्राइस देन एक्सेप्ट बिड्स फ्रॉम बायर्स। ठीक है, सेट अ प्राइस देन नेगोशिएट डायरेक्टली विद बायर। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो भी आप प्राइस डालोगे, लाइक आपने से 20,000 24,000 डाला, तो आपने पहले कंफर्म कर दिया उसको कि इसके बीच में बेचूंगा मैं, तो आपके पास जो भी बिड्स आएगी, है ना, बायर्स की, वो इस बीच में आएंगे, तो उसके लिए आपको ऑप्शन लेना है। और आस्किंग प्राइस में क्या है कि जो भी बायर होगा, वो बंदा डायरेक्टली आपसे नेगोशिएट कर लेगा। ठीक है, वो 20,000 का बेचना, आप 20,000 का बेचना चाह रहे हो, उसने बोला नहीं, मेरे को तो 12,000 चाहिए मेरे को तो, ठीक है, तो फिर वो नेगोशिएशन करेगा आपसे। ठीक, आपको अगर बिजनेस जल्दी बेचना है, ठीक है, तो आपको ये लेना है। ठीक है, ये रिकमेंड यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यू यू डोंट वांट वेटिंग लॉन्गर टू फाइंड अ बायर। ठीक है, और आपको यहाँ पर जल्दी बेचना है, आपको बायर जल्दी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से आप दोनों में से जो बेस्ट रहता है, आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं ऑप्शन को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जितनी जल्दी यहाँ से आपका बिकेगा उतना अच्छा है। ठीक, और कभी भी सेम प्राइस में नहीं बिकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब जो प्राइस आपने डाला उस प्राइस में नहीं बिकेगा। ठीक है, उसके इर्द गिर्द 19-20 होगा, या फिर नेगोशिएट करेगा सामने वाला, फिर जाकर बिकेगा। ठीक, फिर बस नीचे आएंगे, और इसके कुछ पैसे भी लगते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बिडिंग स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ पर बिडिंग स्टार्ट डाल दिया आपने, अमाउंट डालोगे, जैसे आपने 20,000 डाला, तो यहाँ पर एक मिनिमम बिड डाल दिया आपने कि बिडिंग स्टार्ट एट, यहाँ पर डाल दिया आपने 19,000 20,000 डाल दिया। ठीक है, और मैक्सिमम आपने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, मिनिमम से मैक्सिमम आपने यहाँ पर डाल दिया बस। ठीक है, और ऑप्शन ड्यूरिंग ड्यूरेशन। ठीक है, ऑप्शन ड्यूरेशन मतलब कि जब हमने वो खोला था, स्टार्टिंग में फ्लिपा खोले था, तो वहाँ पर प्रमोटिंग के 3 आ रहे थे, 2-3 करके बिजनेस आ रहे थे। ठीक है, वही चीज आपसे बोला, 30 दिन तक आपको ऑप्शन में डालना है। ठीक, और जब ये ऑप्शन वाला लेते हैं आप, ठीक है, तो इसमें आपको प्राइसिंग देनी पड़ती है फ्लिपा को। ठीक है, ये 30 दिन तक आपका बिजनेस को ऊपर दिखाएगा, और वहां पर ज्यादा चांसेस है आपके बिजनेस के सेल होने के, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्राइसिंग आप फ्लिपा को दोगे, तो जाकर लाइक आपके जो बिजनेस को वेरीफाई भी करेगा, प्लस फिर ऊपर लेके आएगा। बट सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो वेरिफिकेशन का होता है, जब तक आपका बिजनेस वेरीफाई नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने लाइक बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो, ठीक है, और किसी के बिजनेस को खरीदना है तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। बात समझ आई सभी को? ठीक, अब यहाँ पर किसी को कोई भी परेशानी, किसी प्रकार की परेशानी तो बताइए। हाँ बताइए कृष्ण जी। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे हमने ये सारा कुछ कर लिया अपना, जैसे डोमेन या बिजनेस कोई भी लिस्ट कर दिया, जैसे आपने पहले दिन दिखाया था एक जो 25 करोड़ का था वो डोमेन, हमें जैसे कोई आइडिया नहीं कब बिकेगा, मान लीजिए हमारा 5 साल बाद बिकता है। मैंने ये क्वेश्चन था कि मीन्स उस टाइम जो पैसे होते हैं वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आ जाते हैं इसमें, जहाँ मीन्स कोई टैक्स का सिस्टम भी होता है कि इतने पैसे एकदम से आ गए, उसका क्या क्राइटेरिया होता है? नहीं नहीं, देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए 25 करोड़ का डोमेन है mumbai.com, ठीक है, मैंने उसको परचेज करा, ठीक है, मैंने 25 करोड़ रुपए दिए, सबसे पहले जाएगा किसके पास? इमीडिएट वेबसाइट के पास जाएगा जहां से आपने लिस्ट करा डोमेन, ठीक है, ओके। वहां से डोमेन, वहां पर पैसा गया, वो अपना पैसा काटेगा, कमीशन फीस काटेगा, फिर आपको अकाउंट में पैसा डालेगा, ठीक है, अकाउंट में पैसा गया, उसके बाद जो टैक्स की इन्फॉर्मेशन है वो अपने सीए से बात करोगे, आपको भरना है तो आप भरिए, नहीं तो जो होता है ना, आप अपना दिखाओगे एक्सपेंस वगैरह, उसके बेसिस पे मतलब आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको कितना परसेंट टैक्स देना है, बस जो प्लेटफॉर्म है वो अपना कमीशन फीस काटेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ओके ठीक ओके, है। ठीक है। तो फिर इसलिए फिर खुद से दिमाग लगाया और हाँ, क्योंकि एट द एंड आप खुद सोचो, आफ्टर किसका है? गोडेडी का है, ठीक है, देन किसका है? गोडेडी का है, तो पैसा कौन कमा रहा है? गोडेडी कमा रहा है, इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी। बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है सर। तो मतलब सिर्फ डोमेन लेना है, होस्टिंग करनी है, और फिर उस हिसाब से अगर डोमेन मार्केटिंग के फील्ड में सोचना है तो इस तरीके से हाँ जाना है। बिल्कुल। और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था सर कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डोमेन मार्केटिंग के बारे में सोचना है, मतलब ठीक है फुल टाइम नहीं, लेकिन धीरे धीरे कलेक्शन बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिस्ट देखे 5-6, तो उसमें से 2 को आपने प्रीमियम में डाल रखा है, सेलिंग प्राइस के लिए 83,000 का समझे। हम्म। तो वो जो प्रीमियम पे डालने का कॉन्सेप्ट है सर, वो ऐसे ही है जैसे आपने आज बताया, उसमें कुछ अलग है? नहीं नहीं, सेम यही है, तो अगर ये सेम प्रोसेस। यही। पहले क्या था, पहले मैं यही गलतियां करता था, ठीक है, कि डोमेन परचेस करा, फटाक से मैंने लिस्ट कर दिया, अरे भैया उसको कुछ आ ही नहीं रहा है, ट्रैफिक ही नहीं आ रहा, क्या एनालाइज करूँ, प्राइसिंग कैसे सेट करूँ, क्या करूँ, कुछ पता ही नहीं पड़ता। तो फिर इसलिए फिर खुद से दिमाग लगाया और लाइक पूछा भी सही, मैंने दीपक से पूछा, ठीक है, मनमीत से पूछा, तो उन्होंने बताया स्पेसिफिक कि आप जब डोमेन तब मतलब जब भी खरीदते हैं उसको होस्टिंग से लिंक करो, आप देखो उस पर क्या ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन भी थोड़ा सा आप आरएनडी करो, सर्च करो, ठीक है, देखो, ठीक, उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद आप डालो, ठीक है, डायरेक्टली लिस्ट करने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो मतलब वो जैसे आपने जो अभी प्रोसेस बताया है, वो प्रोसेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ प्रीमियम में शो करने लगेगा वो? मतलब आपका आफ्टर लिंक पे शो कर देगा, वो प्रीमियम में आ जाएगा ना, ठीक है। और और स्पेसिफिक आपको ये देखना है, अगर आपको थोड़ा सा ट्रस्ट चाहिए आफ्टर निक के प्रति, ठीक है, तो आफ्टर निक एक वेबसाइट में आप लोग बताता हूँ, सिमिलर वेब करके, ठीक है, सिमिलर वेब करके एक वेबसाइट है जहां पर अपने कंप्यूटर का आप एनालिसिस कर सकते हो, उस वेबसाइट पे जाइए और आफ्टरनिक.com करके वहां पर वेबसाइट को सबमिशन करो, ठीक है, आपको मंथली ट्रैफिक कितना आ रहा है, डेली ट्रैफिक कितना आ रहा है, उस कंट्री में उसकी रैंक कितनी है, ग्लोबल रैंक कितनी है, वो सब बता देगा, और वहां पर मिलियंस में ट्रैफिक है, मिलियंस में। तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि आफ्टर निक पे ट्रैफिक हजारों में होगा, लाखों में होगा, अरे नहीं भैया, मिलियंस में ट्रैफिक है। नहीं नहीं सर, वो तो पॉइंट नहीं है। और ये